जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको सुनाती हूँ सेकंड एपिसोड। भगवान जो करता है सही करता है, इसका सेकंड एपिसोड में आपको सुनाती हूँ। तो सेकंड एपिसोड में जो दूत होता है वो धरती पे आता है, क्योंकि यमराज जी ने उसको कह दिया था कि अब तुम धरती पे जाओ, धरती पे जाके सब कुछ देखो और एक बिना अपनी शक्तियों के तुम रहोगे। तब तक रहोगे जब तक कि तुम अपने आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर लेते कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। अगर भगवान किसी के किसी को ऊपर भी उठाता है या किसी को जैसा भी जो करता है तो हर तरीके से वो अच्छा ही करता है। तो इस वाली बात को लेके वो जो दूत था वो नीचे जाता है धरती पे। भाई धरती पे तो भैया कर्म भूमि है ना, अब कर्म तो करने पड़ेंगे। और एक साधारण मनुष्य के तरह वो रह रहा था। अब वो आता है बेचारा, सबसे पहले तो वो नौकरी देखता है भैया, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का तो जुगाड़ करनी पड़ती है। तो वही वो क्या करता है, किसी एक पंचर वाले क्या नौकरी वो कर लेता है दूध। और पर उसके दिमाग में वही 3 लड़कियों की शक्ल घूमती रहती थी, 3 लड़कियों की शक्ल। तो वो पंचर की दुकान पे लग जाता है। भाई जितना कमा सकता था उतना कमा लेता था। अपना एक कमरा उसने किराए पे ले रखा था। अब वो क्या करता था, पंचर की दुकान जो थी उसके बगल में पेट्रोल पंप था, तो पार्ट टाइम वो वहाँ भी नौकरी करता था, इधर भी करता था, दोनों जगह काम करता था। तो वो कहता है कितना संघर्ष करना पड़ता है 2 वक्त की रोटी के लिए, बताओ है। इतना काम करो फिर थक जाता था। तो उसको बड़ा वो अजीब सा लगता है कि क्योंकि भाई बोले हमारा काम तो बस आत्मा को लेके जाने का था, लेके जाओ सीधे ऊपर पहुँचो, फिर आओ किसी का नंबर आए फिर लेके आओ, ये हमारा काम था। ना कि हमारा ये काम था कि हमें 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करनी पड़ती थी। भाई हमें कमाना है, करना है, कमरा लेना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। तो उस प्रकार से वो भाई दूध अपना मन ही मन में सोचता रहता था और बस तीनों लड़कियों के बारे में सोचा करता था। सिर्फ इसको 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं। इस प्रकार से उसको कम से कम 17 साल हो जाते हैं। 17 साल तक वो अपना वही पंचर की दुकान पे इसकी और पेट्रोल पंप में ऐसे ही वो अपना काम करता था। दिमाग में उसके 3 लड़कियां चलती रहती थी कि 3 लड़कियों का क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं पता। और वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। सब उससे कहते थे बड़ा घमंडी है देखो। अब वो किसको क्या पता कि वो किस इरादे से यहाँ पर आया था, किस मकसद से यहाँ पर आया था, उसको भेजा गया था। तो अब क्या होता है, 17 साल बीत जाते हैं उसको धरती पे रहते रहते। एक दिन क्या होता है, उसकी पेट्रोल पंप में जॉब कर रहा होता है। तो पेट्रोल भरते हैं वर्कर जो होते हैं उसी में खड़ा होता है। तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी, मान के चलिएगा बहुत अच्छी, काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी सामने से निकलती है, ब्लैक कलर की। उसमें से एक लेडी निकलती है। तो कहती है कि भैया जरा है ना हमारा ये पेट्रोल जल्दी भर दो। तो दूध कहता है मैडम रुको, अभी भर रहे हैं, अभी इनका नंबर होते आपका भर दो। बोले नहीं जल्दी भर दो वरना हम किसी और पेट्रोल पंप में जाएं, क्योंकि आज मेरी बेटी की इंगेजमेंट है। तो कहता है अच्छा। तो जैसे ही कहता वो गाड़ी में इसका अब नेचुरल है, गाड़ी में निगाह पहुंची जाती है। तो उस गाड़ी का शीशा नीचे उतरता जाता है। तो वो देखता है
एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की, काफ़ी अच्छी, जो बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए, बहुत ही प्यारी ड्रेस पहने हुए। तो वो कहती है अपनी उनसे कहती है कि मॉम आप चिंता मत करो, अब इतना लेट नहीं हुआ है, आप परेशान मत हो। तो जैसे ही वो लड़की को देखता है दूत, वैसे ही यमराज जी का दिमाग में मैसेज उसके आ जाता है कि देख ये वही लड़की है, देख। तो वो उसको फिर वो पूरा फ्लैशबैक याद आता है कि ये कौन सी लड़की है। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी मॉम मर गई थी, जिसकी मम्मी मतलब ख़त्म हो गई थी, सबसे बड़ी वाली बच्ची। क्योंकि यमराज जी उसके दिमाग में उस टाइम क्लिक कर रहे थे, देख दूत ये वही लड़की है। तो जो दूत होता है वो गाड़ी में पेट्रोल तो भर रहा होता है, पर वो उस लेडी को भी देख रहा होता है, जो लेडी गाड़ी से उतरी थी, कह रही थी जल्दी पेट्रोल भरो, और ड्राइवर भी बैठा हुआ था। तो कहता है, उसके मुंह से तुरंत निकलता है कि मैडम आप कहाँ से आई हैं और आपकी ये बेटी है। तो वो कहती है, वो लेडी कहती है, ये मेरी बेटी है, हाँ मेरी 3 बेटियां हैं। अभी मेरी जो दूसरी गाड़ी आ रही है वो भी पेट्रोल भरवाने यहीं पर रुकेगी, और उसमें मेरी दोनों बेटियां हैं। तो जैसे वो कहती है तब तक वो उसकी एक और गाड़ी आ जाती है, उसमें से उसकी दोनों बेटियां और उतरती हैं, जिनमें से एक बेटी मतलब ऑफिसर हो जाती है, एक बेटी बहुत अच्छी हाई एजुकेटेड मतलब हाई क्वालिफाइड हो जाती है, मतलब एजुकेशन ले रही होती है। और जो बड़ी वाली लड़की की जिसकी एंगेजमेंट हो रही होती है वो यूएस से स्टडी करके आई थी। तो वो तभी उसके दिमाग में यमराज जी क्लिक करते हैं, देख ये तीनों वही लड़कियां हैं जिसके लिए तू बड़ा परेशान हो रहा था। तो परेशान हो रहा था मैं, ये वो लड़कियां हैं जो बेचारी फटे पुराने कपड़े पहन के रो रही थी, उसकी मम्मी इस हालत में भी मर गई थी। तो कहता है मैडम ये आपकी लड़कियां हैं? कहते हाँ ये मेरी ही लड़कियां हैं। इनकी मम्मी ये छोटी वाली तो 1 साल की थी, इसकी पापा पहले इन लोगों के मर गए, मम्मी इसकी मर गई, और मेरी कोई औलाद नहीं थी। तो मेरे घर में इसकी मम्मी काम करती थी और मेरे कोई बच्चे नहीं थे। तो जब मुझे पता चला कि इसकी मम्मी ख़त्म हो गई है, जो मेरी जो काम वाली थी ख़त्म हो गई, तो मैंने इन तीनों बेटियों को गोद ले लिया। और मेरी भी जैसी मैंने इन बेटियों को गोद लिया, उसके कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड भी ख़त्म हो गए। तो ये तीनों बेटियों ने, इन तीनों बेटियों के सहारे से मैं आज ज़िंदा हूँ, और इन तीनों बेटियों के सहारे से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी काटती। खुद इन बेटियों में रही, इन बेटियों की परवरिश करी, और ये तीनों बेटियां पढ़ाई में बहुत तेज़ थीं, और इन तीनों बेटियों को मैंने अपने कलेजे से लगा के अपना मतलब हर तरीके से अपना बच्चा मान लिया। और इन बेटियों ने भी मुझे अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार किया। और छोटी वाली को तो खैर पता ही नहीं है कि मैं इसकी असली माँ हूँ कि नहीं हूँ। और इन तीनों बेटियों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, बड़ा मान दिया, बड़ा प्यार दिया। तो भाई इनकी मम्मी चली गई थी, इनके पापा भी नहीं थे। तो इस तरीके से ये बेटियां देखो, आज मेरी बड़ी वाली बेटी की एंगेजमेंट है, और मेरी एक बेटी ऑफिसर हो गई है, एक बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है। यही कहते ना कि यही मेरी दुनिया है, इस औरत ने कहा। तो उसको बड़ा अच्छा लगा। बताइएगा, इतनी महंगी महंगी गाड़ी से उतर रही लड़कियां, पेट्रोल भरवा के वो चली जाती हैं। तो उस समय दूत के मुंह से निकलता है, अरे भगवान तू जो करता है सच में सही करता है। तो वैसे ही सामने उसके यमराज जी आते हैं, कहते हैं, बोले इसीलिए मैंने तुमको धरती पे भेजा था कि अगर मैंने किसी का बुरा किया या जिसका समय आ गया वो हमने छीन ली,
पर हमने उसको सहारा भी तो कितना अच्छा दिलवाया। आज अगर उसकी मम्मी ज़िंदा होती इन तीनों बेटियों की, तो क्या इन तीनों बेटियों की किस्मत ऐसी होती? नहीं होती ना भाई। मम्मी उनकी घर घर काम करके बच्चों का पेट पाल रही थी, अपने तीनों बेटियों का। और क्या वो महिला इतनी मतलब इस तरीके की ज़िंदगी दे पाती? तो दूध कहता बिल्कुल नहीं दे पाती। तो बोले तो इसीलिए मैंने तुमको भेजा कि अगर किसी की मम्मी मरती है, किसी के पापा मरते हैं, जो भी हो ऐसा हुए हो, अब हम ये कह दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये तो हमारे अपने मन की बात है, लेकिन उसका समाधान भी भगवान निकालता है। तो फिर दूत अपने दोनों हाथों से यमराज जी को मतलब प्रणाम करता है, माफ़ी मांगता है और कहता है मान गए प्रभु, सच में इन तीनों लड़कियों को आज इतना खुश देखकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है। मुझे लग रहा है कि धरती पे अगर ये सब चीज़ें होती भी हैं, अगर आप किसी की मम्मी को पापा को लेते भी हो, तो उसका सहारा भी आप कहीं ना कहीं निकाल लेते हो। मतलब बोले हाँ, क्योंकि भाई उसकी मम्मी ये ज़िंदगी नहीं दे पाती, बिल्कुल नहीं दे पाती। अब देखो आज ये तीनों बेटियां कितने ऊंचाई पे हैं। यूएस से पढ़ाई करके आना, एक ऑफिसर बनना, एक ऐसे हाई फाई मतलब क्वालिफ़िकेशन लेना, तो ये सब चीज़ें एक मिडिल क्लास वाले से भी, मिडिल क्लास भी नहीं होता, इससे नीचे क्लास के लोग कैसे कर लेंगे। और आज देखो ये तीनों बेटियां खुश है, कितनी खुश है, इनके चेहरे पे कितनी खुशी है। तो बस दूत माफ़ी मांगते हैं यमराज जी से, क्योंकि दूत का ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से फिर यमराज जी दूत को अपने साथ लेके जाते हैं। और ये बात तो सच है कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, क्योंकि जब हमको उस टाइम हमको बड़ा बुरा लगता है कि अरे ये ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, पर आगे चल के हमको इस चीज़ का रियलाइज़ होता है, ये एहसास होता है कि हाँ अगर वो हो जाता तो ये काम कैसे हो पाता। मतलब भगवान जो करता है फाइनली वो अच्छा ही करता है, इतना तो हमको फेथ करना चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये प्यारी सी कहानी। और फिर आज का एपिसोड पूरा हो गया, और फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, पहले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।